इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। पहला हेडिंग फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। इसे आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स भी कह सकते हो। हाउ टू डिफाइन इट? नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, इसका मतलब नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। पासिंग थ्रू गिवन एरिया परपेंडिकुलरली, बिल्कुल वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था और आप लोग को बताया था मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब आगे बढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होगी देखो जरा। लिखते रहो। परपेंडिकुलर टू द लूप, नोट करो। विजिबल है? थोड़ा छोटा लिख रहा हूं मैं। यस सर। शुड आई मूव फॉरवर्ड? यस सर। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आगे ये है कि इसको थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो ये कोई एक सरफेस है, इसका एक एरिया वेक्टर है, थोड़े में मैंने टिल्ट कर दिया, एरिया वेक्टर इज दिस, और तीसरा अभी मैं इसको लाइट बंद कर दूंगा तो क्लियर दिखेगा आपको, एरिया वेक्टर इज दिस। ये मैं लाइट बंद कर दे रहा हूं। ये तीनों केसेस हैं। अब मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को इससे पास करवा रहा हूं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेटे ये जा रही है ऐसे,
ऐसे, और यहां से निकल रही है। तुम देखोगे एरिया के पैरेलल निकल रही है, तो यहां पे फ्लक्स ज्यादा है, मतलब जितनी लाइंस थ्रू जा रही हैं सारी की सारी निकल आ रही हैं। यहां देखो लाइन थोड़ी कम हो रही है, ऊपर वाली लाइन नहीं मिल पाई, इसके बाद वाली लाइन जरा सा टच कर रही है, इनके बीच में कई इनफाइनाइट लाइंस मिस कर गई होंगी, बिकॉज लाइंस ऐसे थोड़े 5-6 होंगी, देयर में भी इनफाइनाइट लाइंस, वैसे भी लाइंस एक इमेजिनेशन है। ऐसे तीसरे में देखो और कम लाइंस, कोई नहीं टच, कोई भी इसके अंदर नहीं घुसेगा, टच करके निकल जाएगा, और हमें चाहिए उसके अंदर, उस सरफेस के अंदर इन करे लाइंस, पास हो उससे। ये सारी बी लाइंस हैं, बी। अब एंगल क्या होगा इनके बीच में, यहां तो थीटा 0 डिग्री होगा, यहां ये थीटा होगा, यहां 90 डिग्री, यहां जो फ्लक्स होगा cos 0, तो ये होगा मैक्सिमम। यहां पे फ्लक्स होगा और यहां फ्लक्स होगा जीरो। ये मिनिमम होगा बेटा, तुम ये मत सोचना मिनिमम तो निगेटिव होगा 180 डिग्री पे, फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी, तो नंबर चाहिए, यहां पे कोई लाइंस नहीं जा रही हैं, तो टेक्निकली दिस फ्लक्स इज हैविंग नंबर -0, यहां पे कह सकते हो। अब तीनों को देख के बताओ, फ्लक्स 1 इज ग्रेटर देन फ्लक्स 2, ग्रेटर देन फ्लक्स 3। शिवांगी समझ में आया? यस सर। और तुमको नव ख्याति, यस सर। जल्दी लिखिए आप लोग। अगर ये क्लियर होगा आपको तो पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, बेसिक है ये। थोड़ी विजिबिलिटी की प्रॉब्लम आ रही है बेटे? सर अब सही है। आगे बढ़ूं? यस सर। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई। फैराडेज लॉ ऑफ ईएमआई, दो लॉ हैं, फर्स्ट लॉ देन सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ लिखो, whenever there is change in
magnetic flux through a loop an EMF induces across the loop. पहला सिर्फ इतना बताता है, छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है आप लोग को नहीं दिख रहा है? सब दिख रहे हैं। लिखिए। अब बेटा सेकेंड लॉ, second law is the magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of flux through the loop, magnetic flux through the loop. The magnitude of induced EMF is directly proportional to rate of change of magnetic flux through the loop. यानी अगर इसको एक्सप्लेन करें मैथमेटिकली तो कुछ ऐसे होगा, देखो आप लोग, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड है तो प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस माइनस कहां से आता है? कॉस थीटा से आता है। कॉस 90 से ज्यादा करोगे तो प्लस माइनस का पंगा आ सकता है, माइनस आ सकता है। तो यहां से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है। कांस्टेंट को कई बार नंबर ऑफ टर्न्स कोई बोल देता है, कोई के बोल देता है। नोट कर लो। आगे बढ़े। डन बेटे? Yes, sir. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है
एक मिनट रुको। मना कर दीजिए। नहीं नहीं पंडित, वो उसको बता दीजिए जो बोला है। पीछे क्लास में जाइए, यहाँ क्लास चल रही होगी, क्लास चलने के बाद भी पीछे ले जाइएगा, यहाँ पे ले जाइएगा, वॉल के बारे में बताइएगा। और हाँ, और कुछ नहीं जो है। आ जाइए लेंज लॉ बेटा, ये थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक आपको ये पता चल गया कि जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो कितना होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कितना होगा। ये नहीं पता चला कि उसका डायरेक्शन क्या होगा, बिकॉज ईएमएफ का डायरेक्शन होता है। मान लो एक सर्किट में बैटरी है, फॉर एग्जांपल ऐसे मान लो, ऐसे एक ईएमएफ है, ये बैटरी है, तो यहां पे ये करंट इधर भेजेगा। लेकिन अगर बैटरी ऐसे हो जाए तो ये करंट इधर भेजेगा। तो दोनों में काफी डिफरेंस है, पूरा सिस्टम चेंज हो जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। यहां पे हमें मैग्नीट्यूड पता चल रहा है, डायरेक्शन का मतलब प्लस माइनस किधर होगा, यही इसका मतलब है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ को डिफाइन किया लेंज लॉ ने। द डायरेक्शन ऑफ induced EMF, hence induced current is always in such a way that it opposes the cause of its own production. मतलब क्या हुआ कि जिसने इसको प्रोड्यूस किया उसी का अपोज कर रहा है। अब ये पता है तुम्हें कि जब ये करंट डेवलप हुआ, बेसिकली ईएमएफ डेवलप होगा। आवाज आपको डिस्टर्ब हो रही, थोड़ा ठक ठक की आवाज आ रही है क्या? यस सर। ज्यादा कि काम चल रहा है, माइक मेरे क्लोज है? नहीं सर, वैसे ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ की वजह से इंड्यूस करंट आएगा, दिखाया मैंने डायग्राम में। और वो करंट ऐसा होना चाहिए कि वो जो तुम चेंज कर रहे हो फ्लक्स, बेसिकली फ्लक्स चेंज की वजह से ईएमएफ बन रहा है। फिर से सोचो, रिवर्स सोचो। फ्लक्स तुमने चेंज किया, फ्लक्स चेंज करने के 3 मेथड है। फ्लक्स चेंज करने का मेथड हो सकता है कि बी को चेंज करना, फ्लक्स चेंज करने का मेथड हो सकता है बी को चेंज करना, फ्लक्स चेंज करने का मेथड हो सकता है एरिया को बढ़ाना घटाना, थीटा को चेंज करना, रोटेट करना एक लूप को। तो तीनों में से कोई भी चीज अगर आप चेंज कर रहे हो तो 2 ही चीज हो सकती है, या तो फ्लक्स बढ़ेगा उस लूप में या फ्लक्स घटेगा। तो उसकी वजह से जो ईएमएफ बनेगा, एंड हेंस उसकी वजह से जो करंट आएगा, ईएमएफ आएगा तो करंट भी आएगा क्योंकि लूप है। वो करंट एक ऐसा सिस्टम डेवलप करेगा कि वो चेंज को अपोज करेगा। अब करंट क्या सिस्टम डेवलप करेगा? करंट भी एक मैग्नेटिक फील्ड देता है, क्योंकि ओरेस्टेड ने फिर आप लोग को बताया, बायोन सेबर्ट के थ्रू आपने पता किया कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड देता है। तो जो इंड्यूस करंट आया वो एक मैग्नेटिक फील्ड दिया, और उसने जो मैग्नेटिक फील्ड दिया उसका डायरेक्शन ऐसा होगा कि जो चेंज कर रहा है, जो उसके अंदर घुस रही लाइंस या निकल रही लाइंस, उसको अपोज करेगा। ये चीज आप समझ लो ढंग से, और अपने आप खुद से बोलो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट is in such a way that it opposes the cause of its own production, and the cause was change in flux, cause was change in B, cause was change in A, and cause was change in theta. इनका अपोज करेगा। इसलिए एक साइन समझने के लिए हम लगा देते हैं माइनस का।
माइनस का साइन कोई खास मैटर नहीं करता न्यूमेरिकल में, क्योंकि न्यूमेरिकल में डायरेक्शन मैटर करता है, फिर भी हम लोग माइनस साइन लगा देते हैं। जिससे माइनस आपको रिमाइंड करे कि इंड्यूस्ड का डायरेक्शन ओरिजिनल को अपोज करता है। और इस लेंज लॉ को कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ भी कहते हैं। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लॉ भी कहते हैं। नोट कर लीजिए बेटा सारे पॉइंट्स। हो गया बेटा? Yes, sir. ओके। अब आगे बढ़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि लेंज लॉ को अप्लाई करें। लेट अस चेक अबाउट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ किधर होना चाहिए, गेट सम आइडिया कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो वो हेल्प करेगा आपको। चलो देखते हैं लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। ये हमारा हेडिंग होगा, लेंज लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन। कलर दिख रहा है? अब मान लो मेरे पास एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ, ये साउथ। नॉर्थ से बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, इनफाइनाइट लाइंस। ऐसे ये एरो बना रहा हूं मैं, छोटा होगा शायद नहीं दिख रहा हो, बट डेंस लाइंस मैंने जानबूझ के बनाई है ऐसे। अब एक और डायग्राम, इसके आगे एक लूप लगाना है हमें। ये लूप है, ये लूप है, और एक और बना लो। 4 डायग्राम बनानी है, तो जल्दी जल्दी ड्रॉ करिए आप लोग। ये हैं दो और, साउथ बना लिया।
डायरेक्शन अंदर की तरफ। अब आते हैं लूप लेके। पहले केस में हम लोग इसको लेके बढ़ रहे हैं आगे, दूसरे केस में इसको लेके आ रहे हैं पीछे, तीसरे केस में इसको आगे लेके आ रहे हैं ऐसे, और इसको चौथे में पीछे लेके आ रहे हैं ऐसे। ड्रॉ करो फिर डिस्कस करता हूं। ये काफी हद तक क्लियर कर देगा आपके कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपका कॉन्सेप्ट। बताऊं? यस सर, अभी ड्रॉ करना था ना बस सर। हाँ, ड्रॉ करना, बस ड्रॉ करना है सर। चलिए मेरे से डिस्कस करिए, लिखना बंद करिए। सारे बच्चे जो आप लोग हो, बहुत ध्यान से अगर देखोगे तो यहीं पे क्लियर हो जाएगा। ये देखो मेरा फिंगर है लाइंस। लाइंस जैसे मैं क्लोज लेके आऊंगा, इसके अंदर लाइंस बढ़ेंगी या घटेंगी? टेल मी, बताओ। लूप के अंदर लाइंस इंक्रीज होंगी या डिक्रीज होंगी इफ वी ब्रिंग क्लोजर टू दिस लूप? बार मैग्नेट, यू आर ब्रिंगिंग बार मैग्नेट टू क्लोजर टू द लूप। सर बढ़ेंगे। बढ़ेंगी ना? तो ये क्या करेगा? इट विल ट्राई टू रिड्यूस इट। अब बताओ, मेरी तरफ आ रही है लाइंस या मेरे से दूर जा रही हैं जब ये क्लोज आ रहा है? बताओ। सर आप ही की तरफ। मेरी तरफ आ रही है, तो इससे जो मैग्नेटिक, इसमें करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा तो उस करंट की वजह से एक मैग्नेटिज्म होगा, वो मैग्नेटिज्म इसको रोकेगा। अब हो क्या रहा है, ये इधर से आ रही है तो इसका मैग्नेटिज्म इसको रोकेगा। तो ये थंब इधर अगर करते हो तुम, अगर थंब इधर करते हो तुम, तो अगर ये वाला करंट मैं फ्लो करा दूं इसमें, देखो ये आउटर है तुम्हारी तरफ, ऐसे रखा होगा लूप ना बेटा, लूप ऐसे थोड़े रखा हुआ है, लूप ऐसे है। अब ऐसे तो मैं दिखा नहीं सकता डायग्राम में, थोड़ा टिल्ट दिखाना पड़ता है। तो थंब इधर रखा, हाथ में लूप में ले गया, राइट हैंड थंब रूल जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का रूल है, ये इंड्यूस करंट ऐसा डायरेक्शन हो रहा है कि जिससे इसको अपोज करे, इसके मैग्नेटिज्म को। इस देखो ईएमएफ जब बनता है, लेंज ने बताया कि ईएमएफ ऐसा बनेगा या ईएमएफ की वजह से करंट ऐसा बनेगा कि जो कॉज को अपोज करे। कॉज क्या हो रहा है कि एक लूप जो सुकून में बैठा हुआ था, उसके अंदर बहुत सारी लाइंस घुस रही हैं। एक बंदा सुकून में बैठा हुआ, उसके घर में बहुत सारे अटैक हो जाते हैं, तो वो बंदा उस अटैक को डिफेंड करेगा ना। तो इसने डिफेंड करने के लिए इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगानी है। अब सर, उसके लिए इसके अंदर जो इंड्यूस करंट डेवलप होगा, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन, क्योंकि थंब अगर ये रहा, फिंगर आप लोग पाम अपने इस लूप के लिए अंदर ले जाओ तो कर्ल इधर हो रहा है। सो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड ईएमएफ। आर यू ओके विद इट नाउ? टेल मी, क्लियर है? यस सर। यस सर। यहां पे बताओ। अब ये लेंज ने बताया ये पागल आदमी है, लूप का जो इंड्यूस करंट है और ईएमएफ, ये पागल है। ये तुम कुछ भी करो उसका अपोज करते हैं। मतलब जैसे कोई एक दुश्मन है, आप कुछ भी अच्छा करो तब भी अपोज करेगा, बुरा करो तब भी अपोज करेगा, क्रिटिसाइज करेगा आपको।
अब ये लूप जाने लगा, तो अब इसके अंदर से लाइंस कम होने लगी। लाइंस बेसिकली ये लाइन यही कट थोड़े जाती है झाड़ू की तरह, इट इज नॉट लाइक ब्रूम, ये झाड़ू नहीं है, इसकी लाइंस कंटिन्यूअस है। तो जब दूर जाने लगा तो लाइंस कम होने लगी, तो ये अब इसको सपोर्ट करने की सोचेगा, यानी लाइंस जो मेरी तरफ आ रही थी कम हो रही है, वो मेरी तरफ लाइंस और प्रोड्यूस करके नॉर्मलाइज सिचुएशन प्रोड्यूस करेगा। तो लाइंस मेरी तरफ यानी फिंगर मेरी तरफ, अंगूठा नीचे हो जाएगा, थंब नीचे ऐसे हो जाएगा, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ। और फिर ये इसके कमी को पूरा करने की कोशिश करेगा। यहां बताओ, यहां पे लाइंस बढ़ रही हैं लेकिन इस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, मेरे से दूर इधर को, तो ये लूप इधर लाइन देना चाहेगा। इधर लाइन देने के लिए अंगूठा नीचे यानी करंट नीचे रखना होगा। ओहो, अंगूठा नीचे रखना होगा और ये इंड्यूस, और ये देखो दूर जाने लगा, तो अब इसको सपोर्ट करने के लिए सेम डायरेक्शन में लाइन देगा, तो थंब ऊपर, ये। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सर एक बार वो राइट हैंड साइड का वो फर्स्ट वाला दोबारा एक्सप्लेन कर दीजिए। विच वन? फर्स्ट वाला लाइंस, हाँ। देखो बेसिकली तुम्हारा ये जो बार मैग्नेट है जा तो आगे रहा है, लेकिन इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर डेवलप हो रही है, इधर बढ़ रही है, क्योंकि डायरेक्शन इधर है। तो इधर जब बढ़ रही है यानी मेरी तरफ अभी जिधर मैं हूं, तो ये लूप ऐसा चाहेगा कि इस डायरेक्शन को अपोज करे, मेरे अंगूठे को अपोज करने का मतलब इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करो। इधर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए फिंगर उधर, थंब नीचे, और राइट हैंड यूज करते हैं, थंब नीचे, तभी लूप के अंदर हाथ जाके इधर डायरेक्शन देगा। तो इंड्यूस का मैग्नेटिक लाइंस इधर बनेगा, ये इंड्यूस का लाइन है, बी इंड्यूस्ड। इधर का इंड्यूस का लाइन इधर बनेगा, देखो ना, ये लाइंस जो मेरी तरफ थी वो दूर जा रही हैं, तो ये इसके सपोर्ट में खड़ा होगा। मैं हूं, कहां जा रहे हो तुम? यहां पे देखो इधर आ रही हैं, तो यहां पे लाइंस इधर बनेंगी इंड्यूस की, ये इंड्यूस्ड। ये इधर जा रही थी लेकिन अब पीछे हटने लगी, तो इंड्यूस की लाइनें इधर बनेंगी। अब ये सबसे अच्छा तरीका है दिखाने का, ये इंड्यूस इस करंट की वजह से, इस कलर सेम करंट्स का कलर लिया है मैंने, उसी कलर का बी इंड्यूस लिखा है। देखो ना, ये दोनों आपस में टक्कर करेंगी, ये इधर जा रहा है तो ये इधर टक्कर करेगा आपस में, ये दूर जा रही है तो ये सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा, ये दूर जा रही है तो सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। एक और तरीका कई लोगों ने इसको सोचा है, और वो तरीका है, इधर देखो। सर हम ये कह सकते हैं जैसे कि फर्स्ट वाले में अगर देखें कि नॉर्थ पोल वो लूप की तरफ जा रहा है, तो लूप में नॉर्थ पोल डेवलप अरे होगा। वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, जुगाड़ में इंडिया बहुत आगे है। नॉर्थ जा रहा है तो नॉर्थ बन जाएगा, तो एन का जो टिप है उधर करंट बना दो, इधर एन का टिप जो है उधर करंट बना दो। साउथ जा रहा है तो यहां साउथ बना दो, साउथ का जो टिप है वही करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। नॉर्थ दूर जा रहा है तो नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है साउथ, साउथ का जो टिप है उधर ही करंट बना दो। साउथ दूर जा रहा है तो उसको अट्रैक्ट करता है नॉर्थ, नॉर्थ का जो टिप है उधर ही करंट बना दो। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। करेक्ट। यस सर। एक और क्वेश्चन है मेरा, देखते हैं कौन बताता है। हटा रहा हूं मैं इसको।
बताओ। बोलो बेटा। बोलना बेटे, कौन सा सही है? शुड आई सॉल्व? सर इधर देखो, जिस मोमेंट तुमने इसको क्लोज किया, करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग लाइक दिस, फिर करंट ऐसे आएगा। अब तुम्हारे पास ये जो लूप है उसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे तुम्हारी तरफ ये आ रहा, पीछे से ऊपर आ रहा होगा। तो पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फिंगर अंदर ले जाओ तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर निकलेंगी। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर एकाएक निकलेंगी, शुरू में जीरो लाइंस थी, एट द मोमेंट बोला गया, एट द मोमेंट ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। एक तरह से यहां नॉर्थ हो गया है, तभी तो निकल रही हैं। यहां साउथ हो गया, यहां से लाइंस आएंगी ऐसे। अब नॉर्थ के सामने नॉर्थ बनता है, तो बाहर की तरफ ये डायरेक्शन, दिस शुड बी द राइट डायरेक्शन, यानी ये शुड बी द राइट एंड ये शुड बी द रॉन्ग। दूसरा तरीका था, ये फिंगर इधर जा रही है एकाएक, तो ये रोकेगा, इधर फिंगर आएंगी, राइट हैंड की फिंगर इधर, तो थंब ऊपर, करंट ये हो गया। सो दिस शुड बी द राइट आंसर। क्लास के बाद अगर पूरा 4 डायग्राम समझाने के बाद भी अगर ये आप सॉल्व नहीं कर सकते हो तो आप जानो भाई साहब, ठीक है? थैंक यू आज के लिए। ओके